आज बात करते हैं रानी पद्मिनी की, चित्तौड़ की उस महान गाथा की। उनकी कहानी मतलब बेमिसाल हिम्मत, खूबसूरती और सबसे बड़े बलिदान की कहानी। तो कौन थी रानी पद्मिनी, जिन्हें पद्मावती भी कहा जाता है? एक ऐसा नाम जो इतिहास में अमर है। उनकी कहानी को मशहूर किया मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत ने। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रानी के बारे में। वो सिंघल राज्य की राजकुमारी थीं, जो आज का श्रीलंका है। उनकी खूबसूरती के चर्चे चित्तौड़ के राजा रतन सिंह तक पहुंचे और वो उनसे विवाह करने आ गए। लेकिन उनकी खूबसूरती की यही शोहरत एक बड़े तूफान की वजह बनने वाली थी। ये कहानी दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची और वो रानी को पाने के लिए जुनूनी हो गया। साल था 1303, जब खिलजी ने अपनी इसी जिद में चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। अब शुरू हुआ धोखे और युद्ध का खेल। खिलजी ने किले को घेर तो लिया, पर उसका असली मकसद कुछ और था। खिलजी की मांग थी रानी पद्मिनी को देखने की, जो कि राजपूतों के सम्मान के सरासर खिलाफ था। तो एक रास्ता निकाला गया। खिलजी को रानी की बस एक झलक शीशे में दिखाई जाएगी। मगर यह खिलजी की एक चाल थी। उसने धोखे से राजा रतन सिंह को ही बंदी बना लिया। इसके बाद दो महान योद्धा गोरा और बादल राजा को छुड़ाने में कामयाब रहे, पर युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। आखिरकार एक भयानक युद्ध में राजपूत सेना हार गई और राजा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। किले के दरवाजे टूटने वाले थे। अब रानी पद्मिनी को एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। दुश्मन के हाथ लगने से बेहतर उन्होंने जौहर को चुना, अपने सम्मान की रक्षा के लिए आग में समा जाना। रानी पद्मिनी हजारों राजपुतानियों के साथ उस धधकती आग में कूद गईं। और इसी के साथ रानी पद्मिनी की कहानी एक अमर गाथा बन गई। 1303 की उस जौहर से लेकर आज तक उनकी कहानी हिम्मत और स्वाभिमान का प्रतीक बनी हुई है। उनका ये बलिदान जुल्म के खिलाफ स्वाभिमान और साहस की एक बेमिसाल मिसाल है। शायद इसलिए कि सम्मान के लिए लड़ने का जज्बा कभी खत्म नहीं होता।